क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी एग्जाम सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं होता? असल में वो एक पजल जैसा है और हर पजल को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। तो चलिए आज मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। ये देखिए, ये है कक्षा 11 का कृषि का प्रश्न पत्र। आज हम इसी पेपर को चीर फाड़ कर देखने वाले हैं, आदित्य सर की बनाई हुई मॉडल आंसर की मदद से, और पता लगाएंगे कि आखिर वो क्या राज है जो कुछ स्टूडेंट्स को टॉपर बना देते हैं। तो सवाल सीधा सा है, इस पजल को, इस परीक्षा को आखिर सॉल्व कैसे करें? यही सवाल हमें आज प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस चैलेंज को ही समझते हैं, मतलब एग्जाम पेपर का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो देखिए, पेपर में कुल 20 सवाल होते हैं 70 नंबर के लिए, और टाइम मिलता है पूरे 3 घंटे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलेंगे, छोटे जवाब वाले भी लगभग 30 से 75 शब्दों में, और लंबे जवाब वाले सवाल भी करीब 120 शब्दों में। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। हम देखने वाले हैं 2 अलग-अलग स्टूडेंट्स के जवाब एक ही सवाल के लिए। सवाल ये था, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच की लकीर खींच देता है। तो ये हैं हमारे पहले स्टूडेंट, जिन्हें हम कह सकते हैं लापरवाह स्टूडेंट। अब देखिए, इनकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि इन्हें पता नहीं है, नहीं, गलती है सवाल को ध्यान से ना पढ़ने की। मतलब सवाल पूछा गया गाय की पूंछ के हिस्सों के बारे में और जवाब में लिख दिया गाय के पैर के बारे में। ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये तो सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर देने जैसा है। और अब मिलिए हमारे दूसरे स्टूडेंट से, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले स्टूडेंट से। इनका जवाब देखिए, एकदम साफ, सटीक और बिल्कुल वैसा ही जैसा आदित्य सर के मॉडल आंसर की में है। सिर्फ सही नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन भी एकदम परफेक्ट। अब जरा दोनों को एक साथ देखिए। फर्क साफ है ना? ये सिर्फ लिखावट का फर्क नहीं है, ये सोच का, प्रेजेंटेशन का फर्क है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, आप क्या जानते हैं, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि आप उसे दिखाते कैसे हैं। तो अगर हम इन दोनों तरीकों को कंपेयर करें, तो एक तरफ वो स्टूडेंट है जो बस बिना सोचे समझे लिख रहा है, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो सवाल की गहराई को समझता है, सही टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने जवाब को एक स्ट्रक्चर देता है। वो सिर्फ लिख नहीं रहा, वो आंसर राइटिंग की आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर क्या है वो सफलता का राज? वो कौन सी एक चीज़ है जो एक अच्छे स्टूडेंट को टॉपर की लीग में ले जाती है? वो राज है उत्तर लिखने की कला। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ सही जवाब लिखना नहीं होता। इसका मतलब है अपने नॉलेज को इतने अच्छे से प्रेजेंट करना, साफ सुथरी हैंडराइटिंग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, सही शब्द, जहां जरूरी हो वहां डायग्राम, ताकि चेक करने वाले पर एक गहरा असर पड़े। तो एक टॉप स्कोरिंग जवाब की पहचान क्या है? पहली बात, सवाल को बहुत गहराई से समझना। दूसरी, सही टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल। तीसरी, प्रेजेंटेशन एकदम साफ और स्ट्रक्चर्ड हो। और चौथी, हर पॉइंट में क्लैरिटी हो। ये वो चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को अपने जवाब में लानी चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। फोकस कैसे बढ़ाएं? और यहीं पर आदित्य's विजन 2026 की स्ट्रैटेजी काम आती है, जिससे स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ाया जा सके। तो सवाल ये है कि कोई अटेंटिव स्टूडेंट बनता कैसे है? जवाब छिपा है एक मजबूत रूटीन और अटूट फोकस बनाने में। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो ये रहे वो 4 स्टेप्स जो आपका फोकस कभी नहीं टूटने देंगे। स्टेप 1, रोज पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। स्टेप 2, हर दिन का एक गोल तय करिए कि आज क्या खत्म करना है। स्टेप 3, पढ़ाई के वक्त सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। और स्टेप 4, कंसिस्टेंसी, रोज बिना एक भी दिन चूके फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए। बस यही है सफलता की चाबी। 24 ये नंबर हमें बस एक बात याद दिलाता है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जो सफल होते हैं वो बस इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को इन 4 पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, जवाब देने से पहले हर सवाल को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, अपने जवाब को साफ सुथरे तरीके से स्ट्रक्चर करना है। तीसरा, फोकस बढ़ाने के लिए एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बनाना है। और चौथा, आंसर राइटिंग की कला में माहिर बनना है। तो अब आखिरी सवाल, अगली परीक्षा में
इन दोनों में से कौन सा छात्र बनना है? एक वो जो बस लिखता है या वो जो अपने जवाब से अपनी छाप छोड़ता है? चॉइस आपकी है।